बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस, इसमें अब कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि दुआ ज़हरा के बारे में शुरू से लेके अभी तक जो जो डेवलपमेंट्स जैसे जैसे होती रही मैं आप तक पहुँचाती रही। कब वो गुम हुई, क्या क्या चीज़ें बीच में होती रही, किस तरह से मामलात आगे बढ़े, क्या टैबलेट पे बातें हुई, क्या उसके कुछ कपड़े पैसे ले जाने पे बातें हुई, फिर उसके बाद जब वो पहली बार उसके बाज़याब होने के बारे में कहा गया, फिर वाक़तन जब वो बाज़याब हुई, जब वो मिली, उसके बाद उसने क्या बयान दिया, वो सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके वीडियो बयान के साथ मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी। अब मैं ज़रा आपको कुछ नई चीज़ें बताने जा रही हूँ। कुछ इल्ज़ामात जो दुआ ज़हरा ने लगाए अपने वालिदैन पर, कुछ उन इल्ज़ामात के जवाबात जो उसके वालिदैन ने दिए, और उसके बाद कुछ इल्ज़ामात जो दुआ ज़हरा की वालिदा ने उस लड़के पर लगाए हैं और उस लड़के का उस पर जवाब, और अब नया क्या करने जा रहे हैं ये दोनों बच्चे, यानी कि ये लड़की दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ क्या करने जा रही है, और ज़हीर जो है यानी कि वो लड़का जिसने कि इस बच्ची से शादी की है उसने क्या कहा है। कुछ चीज़ें इस लड़के के बारे में कुछ बताई गई हैं, कुछ इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन्होंने, और कुछ बातें दुआ ज़हरा के बारे में उनके हमसाये ने बताई हैं। ये सब कुछ आज आपके गोशगुजार करूँगी। ये सब बातें करने से पहले प्लीज़ कोई भी कमेंट करने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि आप भी बेटियों वाले हैं, तो अगर बेटियों वाले हैं तो फिर कुछ भी बोलने से पहले सोचिएगा ज़रूर। किसी के साथ भी खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, तो किसी की बेटी के बारे में कमेंट ना करें। और वालिदैन जो है वो बहुत दुखी हैं। मैंने जिस वक्त उसके वालिद और वालदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आप यकीन कीजिए वालदा के चेहरे के जो तासुरात थे वो एक ऐसी माँ के थे जो दुखी भी है और जो गुस्से में भी है, जो तकलीफ़ में है कि उसकी बच्ची जो वाक़तन एक माइनर है। क्योंकि देखिए अभी अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें उसने बच्ची को उस लड़के ज़हीर अहमद के साथ रवाना कर दिया। लेकिन अभी क्योंकि AVCC एंटी वायलेंट क्राइम जो है वो सेल वहाँ पर पहुँचा था, उसकी टीम, ताकि उस बच्ची को लिया जाए और उसको दारुल अमान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कहीं उसको शिफ्ट किया जाए। एक न्यूट्रल बॉडी की डिमांड की गई है उसके वालिद की तरफ से कि मुझे आप ना दें बच्ची, आप बच्ची को वहाँ ले जाइए, और वहाँ पर बच्ची जब किसी किस्म के खौफ से, डर से आज़ाद होगी। क्योंकि एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया बच्ची की वालिदा ने, कुछ प्रूफ दिए उन्होंने, मैं आपको वो बताती हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा दुआ ज़हरा के वालिद ने कुछ बातें की हैं, वो भी ज़रा आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं बग़ैर किसी भी इन्वेस्टिगेशन के बातें कर देते हैं यूट्यूब चैनल्स पर आकर। लेकिन पहले आप तहकीक तो कीजिए ना। किसी ने कहा जी वो कभी स्कूल में नहीं पढ़ी थी, उसके पास तो कोई कागजात नहीं, ये नहीं वो नहीं। भाई नहीं, ऐसा नहीं है। उस बच्ची का बेफॉर्म मौजूद है। उसके वालिद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बाकायदा उस बच्ची का बेफॉर्म दिखाया। बेफॉर्म दिखाने के बाद उन्होंने उस बच्ची का पासपोर्ट दिखाया। एक बच्ची का पासपोर्ट बनने का मतलब आप जानते हैं कि उस बच्ची ने कभी बाहर ट्रैवल भी किया होगा या करने का इरादा रखते होंगे, तभी वालिदैन ने उसका पासपोर्ट बनाया ना। तो बच्ची का पासपोर्ट उन्होंने दिखाया, उस पर डेट दिखाई, उन्होंने अपने निकाहनामे को दिखाया असली ओरिजिनल, और उसकी कॉपी लेकर आए थे जिस पर डेट 2005 लिखी हुई थी। इतने सारे कागजात वो 4 दिन के अंदर फेक तो नहीं तैयार कर सकते ना, अक्ल का तकाजा है, अकल की बात करनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि उन्होंने वो तमाम चीज़ें दिखाई। उन्होंने कहा 2005 में हमारी, अच्छा अब वो बच्ची कहते जी, बच्ची ने बताया कि बच्ची ने कहा कि जी मेरे वालिदैन की शादी 2005 से पहले की हुई भी थी। बच्ची तो कुछ भी बोल देगी, बच्ची ने तो अब अपनी जान बचानी है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर एक प्रेशर है। वालिदैन क्या कहेंगे, उसने बहुत बड़ा कदम उठा लिया, उसको डर खौफ है मुझे वालिदैन के पास वापस ना भेज दिया जाए, वो तो कहेगी ये सब कुछ। और हो सकता है वो दूसरी बात है जो उसकी वालिदा कह रही हैं, लेकिन बच्ची जो भी कहे, कागजात अपने मुँह बोलता सबूत है। उसके बाद क्या हुआ, वालिद ने जब ये सारे सबूत दिखाए, उन्होंने कहा चले मैं ये नहीं कहता कि बच्ची आप मेरे हवाले करें, आप बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को दे, हमें लगता है उसके ऊपर प्रेशर है। वो जब आज़ाद होगी, जब उसको ये तसल्ली दी जाएगी, उसको बताया जाएगा तुम्हारी हर तरह से हिफाजत की जाएगी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो उसके बाद फिर वो सब कुछ बताएगी और फिर बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद इसके वालिद ने एक और बात की जिससे कि मैं एग्री करती हूँ। उन्होंने कहा जी ये निकाहनामा ही जाली है, ये तो ज़बरदस्ती का केस है, बच्ची को गलत तरीके से रखा गया है, पता नहीं उसको किस हाल में रखा गया है, उसके साथ जो भी हुआ है वो ज़्यादती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए जी जो निकाहनामा है उसके ऊपर सारी चीज़ें गलत है, कवायफ ही गलत है। मौलवी साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने ये निकाह पढ़ाया ही नहीं, मौलवी साहब के दस्तखत ही नहीं है। तो फिर वो कौन सा मौलवी है उसको सामने लेकर आए, जब एक मौलवी गवाही दे रहा है कि मैंने ये नहीं किया। और उस मौलवी के बारे में अहले इलाका कहते हैं कि वो एक बड़ा अच्छा इज़्ज़त वाले नाम वाला एक मौलवी है, जिसने वहाँ पे कई बच्चियों की शादियाँ की हैं उस मस्जिद में, मतलब उस मस्जिद से उनको बुलाया गया है, बाकायदा उन्होंने बहुत सी बच्चियों की निकाह पढ़े हैं, उनकी गवाही अहले इलाका देते हैं। उस मस्जिद के जो पढ़ने आते हैं वहाँ पे नमाजी, वो उनकी गवाही देते हैं। तो अगर मौलवी साहब कह रहे मैंने ये निकाह नहीं पढ़ा, मेरे दस्तखत इस पे नहीं हुए हुए, तो ये निकाह तो हुआ ही नहीं, ये निकाह तो जायज़ फिर है ही नहीं ना किसी तरह से, कि जिस पर के कोई प्रूफ ही नहीं मौजूद। या मौलवी साहब को सामने लाए, गवाहान को सामने लेकर आए, तब तो बात बनती है। तो वालिद का ये एक बड़ा इल्ज़ाम भी है कि ये निकाह तो जाली है, ये निकाह किसी तरह से भी सही नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अब अगली बात की तरफ आते हैं। उन्होंने ये कहा कि मेरी बच्ची नाबालिग है और इस नाबालिग होने की वजह से बहुत बड़ा केस बनता है। अच्छा उन्होंने कहा, अच्छा अब एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया,
ظہیر کی طرف سے یعنی کہ اس لڑکے کی طرف سے اور اس بچی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی میرے والد جو ہے، اس بچی نے کہا اور اس لڑکے نے کہا کہ یہ زین العابدین نامی لڑکے کے ساتھ ہمارے گھر پہنچے تھے، یعنی کہ جس دن کی بچی وہاں سے اغوا کا یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے اگلے دن کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پہنچے تھے، ہمیں دھمکیاں دی تھی، ڈرایا تھا، دھمکایا تھا۔ اچھا، اب یہ والد کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر کچھ ہے یا ہماری بچی ادھر ہے، ہمیں اس کے ایڈریس کا پتہ ہوتا تو ہم تو پولیس کو بتاتے، سیدھا سیدھا ہم پولیس کو ان کے گھر بھیجتے، ہم کیوں جاتے؟ اب زین العابدین نامی کریکٹر کون ہے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ زین العابدین وہ لڑکا ہے جس کے بارے میں اس لڑکی کا کلیم ہے کہ میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میرے اس کزن زین العابدین سے میری شادی ہو جائے، وہ مجھ سے زور زبردستی کر رہے تھے اور مجھے مارا پیٹا گیا تھا، مجھے زد و کوب کیا گیا تھا اور میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں بھاگ کر آ گئی۔ اس لڑکی کا یہ بھی کہنا ہے، اس کے والد نے کہا کہ مجھے کبھی ظہیر نامی لڑکے کے بارے میں نہیں پتا، نہ والدہ کہتی ہے ہمیں پتا ہے، کہتی کبھی اس نے ہم سے ذکر نہیں کیا کہ میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پھر اس کے والد نے کہا کہ ہمیں تو ظہیر نامی لڑکی کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اپنے والدین کو بتا دیا تھا میں ظہیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں اسے 3 سال سے جانتی تھی، پب جی پہ کلیش آف کلان نامی گیم جو ہے اس کے دوران ان کی بات چیت شروع ہوئی۔ جب یہ پوچھا گیا کہ تمہارے پاس تو کوئی سم تھی ہی نہیں، تو اس بچی نے یہ کہا کہ ہمارے پاس سم نہیں تھی، لیکن اس گیم کے اندر ایک آپشن ہوتی ہے کالنگ کی جس میں آپ بات چیت کر سکتے ہیں، تو ہماری آپس میں بات چیت تھی اور میں اسے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اب لڑکے نے جو باتیں کہی ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، پہلے میں سے بچی کی والدہ کی طرف آ جاتی ہوں کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے، خوفناک انکشاف کیا ہے، اور جو بات انہوں نے کہی ہے وہ میرے دل کو بھی لگتی ہے کیونکہ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ جب بچی خود آ کے بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے اور اس کی باڈی لینگویج سے مجھے کسی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ جو وہ بات کہہ رہی ہے شاید وہ درست ہی ہے، جو کہہ رہی ہے کہ میں خود گئی ہوں اپنی مرضی سے، لیکن ایک بات پہ میں بھی اب ذرا تھوڑا کھٹکی ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی والدہ نے ایک بڑا الزام لگایا ہے ظہیر احمد کے اوپر۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ، انہوں نے کہا کہ میری بچی جس دن گھر سے غائب ہوئی تھی اس دن وہ 2 دن کے پرانے کپڑوں میں تھی، وہ گندے پرانے سے جوتے پہنے ہوئے تھی، میں نے اسے کہا کہ نیچے ٹریش پھینکاؤ تو اس کے بعد وہ اسی ہولیے میں نیچے چلی گئی۔ ہمارے محلے کے ہمارے علاقے کے ہی ایک 17 سالہ لڑکے نے بھی اس کو اسی گندے ہولیے میں دیکھا تھا، وہ بھی اس بات کی گواہی دے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہماری بچی نہیں آئی، اگر اس نے بھاگنا تھا تو وہ کپڑے تو کوئی ڈھنگ کے پہن کے جاتی، وہ جوتا تو کوئی ڈھنگ کا پہن کے جاتی، وہ کوئی گھر سے کپڑے جوتے کوئی پیسہ کچھ تو لے کر جاتی۔ پہلے دن سے وہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کی والدہ کا یہ کلیم ہے، اس کی والدہ یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ شک ہے کہ میری بچی کو پہلے اغوا کیا گیا اور اس ظہیر نامی لڑکے نے اغوا کرنے کے بعد میری بچی کے ساتھ کوئی غلطی کی ہے، زیادتی کی ہے، کوئی غلط کام کیا ہے اور اس کی ویڈیو بنائی ہے، اس کو اب بلیک میل کر رہا ہے اور اس ڈر سے، خوف سے وہ بچی جو ہے جو اس سے کہا جا رہا ہے وہ بیان دے رہی ہے۔ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے، اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، میری بچی اس طرح سے نہیں کر سکتی، میری بچی چھوٹی ہے، وہ تو اس دن 13 سال کچھ مہینے کی تھی، 14 سال کی تو اس نے آج کے دن ہونا تھا۔ تو آج کے دن جب اس بچی نے 14 سال کے ہونا تھا، وہ تو مائنر ہے پھر، اور مائنر اگر پاکستان کے قوانین کے مطابق دیکھا جائے تو مائنر کو تو مائنر کے ساتھ یہ جو تمام تر واقعہ ہوئے، کیونکہ اس لڑکے کا ایک اور بیان جو سامنے آیا، لڑکے نے یہ کہا اس بیان کے بعد والدہ کے کہ اس لڑکی کے بارے میں کہ دعا سے، سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ دعا سے میری 3 سال پرانی جان پہچان تھی، ہم گیم کے ذریعے ایک دوسرے کو جانتے تھے، ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، یہ مجھے بہت زیادہ اپنے گھر کے حالات کے بارے میں بتاتی تھی، میں بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، ہم شادی کرنا چاہتے تھے، اس کے والدین راضی نہیں تھے، اس نے یہ بات کی۔ پھر یہ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا کہ میری زبردستی شادی زین العابدین سے ہو جائے گی تو میں نے اسے کہا کہ اگر تم میرے پاس آ جاتی ہو تو ہم نکاح کر لیں گے۔ اس کے بعد اس نے ایک آن لائن کیب کرائی اور یہ میرے پاس پہنچی۔ یہاں پہ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ اتنی بچی ہوتی تو کس طرح سے پہنچتی، کرایہ جو ہے اس کا وہاں پہنچنے پر اس لڑکے کے والدین نے دیا اس کے مطابق، اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب یہ یہاں پر پہنچی ہے میرے والدین نے اسے کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا، تو میں تو کہتی ہوں سب سے پہلے ان والدین کو پکڑنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ کسی کی بچی یوں بھاگ کر آپ کے گھر آئی ہے اور آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کتنی چھوٹی بچی ہے یا ایون وہ بڑی بھی تھی، آپ کو اس کے والدین کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنا چاہیے تھا، کچھ تو معاملے کو دیکھنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ لڑکا کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہمارا نکاح ہوا، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ لڑکا اپنے گھر میں نہیں رہ رہا تھا، یہ ایک زمیندار کے گھر میں چھپا ہوا تھا اس لڑکی کے ساتھ، اور وہ جو زمیندار کا گھر ہے وہ ان کا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی رشتہ دار ہے۔ اس کے نکاح نامے پہ اگر اس لڑکے کے مطابق، میرے دیکھ رہے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بچے جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت، اور یہ لڑکا بھی کافی کم عمر کا لگ رہا ہے اور یہ لڑکی جو ہے اس کی عمر بھی کم ہے، یہ بچے جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے بے وقوفی کی ہے یا جو اس کی والدہ کا بیان ہے کہ اس کو کوئی بلیک میل کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج کل آپ دیکھیں بہت ینگ لڑکے بھی بہت غلط چیزوں کے اندر ہے۔ میں یہ الزام تو نہیں لگاتی کہ ظہیر غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن
कुछ तो ऐसा मामला है जिसकी पर्दापोशी है। अब ज़हीर झूठ पे झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो इस वक्त अपने रिश्तेदारों के घर छुपा हुआ था और इस लड़के के अभी तक वालिदैन जो हैं वो सामने नहीं आए और वालिदैन के ऊपर सीधा साधा केस बनता है। ये लड़का ये बयान दे रहा है कि मेरे वालिदैन इस बात पर राज़ी थे, तो मैं तो समझती हूँ उसके ऊपर केस बनता है। अब क्या हुआ कि एंटी वायलेंस जो है टीम वो यहाँ पर पहुँचती है ताकि इस बच्ची को लिया जाए, लेकिन उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने हैरत अंगेज़ तौर पर इस बच्ची को इस लड़के के साथ भेज दिया कि वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। अब इसके ऊपर दोबारा से केस एक लड़के वालों की तरफ से और लड़का और लड़की जो है अपने वालिदैन के ऊपर ये केस कर रहे हैं, यानी कि लड़की के वालिदैन के ऊपर कि हमें हरास किया गया और हमें डराया जा रहा है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। दूसरी जानिब वालिदैन की तरफ से जो केस किया जाएगा कि पहले तो तिब्बी मेडिकल चेकअप हो बच्ची का, उसकी एज का तयन किया जाए। नंबर 2 ये कि बच्ची जो है उसको एक न्यूट्रल बॉडी के हवाले किया जाए और फिर उसको उसका बयान लिया जाए और फिर ये अंदाज़ा लगाया जाए। बिलावल बख्तावर भुट्टो जो है उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि बच्ची जो है वो माइनर है, उसे माँ बाप के हवाले करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि माँ बाप के हवाले करने के बजाय बच्ची को फ़िलहाल वाक़ई न्यूट्रल बॉडी के हवाले करना चाहिए और कोई ऐसा डर खौफ उसके जहन पर ना हो और उसके बाद वो बयान दे। और उसके अलावा भी अगर उसकी विल भी थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि 14 साल की 13 साल की बच्ची की कोई समझ कोई अकल नहीं होती है। अगर आज उठ कि कोई भी बच्चा फिर कह दे आपके घर में, बड़े से लोग मैंने सुना कि वो कह रहे हैं जी अब बच्ची की ठीक है वालिदैन की गलती होगी, सख्ती करते होंगे, लेकिन हर वालिदैन का मिजाज अलग होता है और आजकल के बच्चों के मिजाज भी बहुत अलग है। वो माँ बाप की छोटी छोटी बातों के अंदर उनमें इतना अदम बर्दाश्त है कि अगर अब इस तरह की बातों के ऊपर हर बच्चा घर छोड़ के जाने लग जाए तो आप लोग इस वक्त में बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को सुन रही हो जो कह रहे हैं जी माँ बाप को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सज्जल का बयान आया, माँ बाप को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन देखिए बच्चों के भी आजकल बड़े अलग अलग मूड्स हैं और आप लोग जितनी बातें करें आप देखिएगा कि आप एक वक्त में कैसी औलाद होंगे। और आज अगर आप ये बात कर रहे हैं ना तो ये भी याद रखिए कि कल आपके भी बच्चे हैं, कल आप अपने बच्चों के साथ जो आपका रिलेशनशिप होगा यू नेवर नो क्या होगा, आपके बच्चे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो क्या आप ये समझे कि अगर आप अपने बच्चों को किसी चीज़ से मना करेंगे, रोकेंगे, तो वो घर छोड़ के चले जाए? ऐसा तो नहीं होता ना। बच्ची से गलती हुई है, माँ बाप की गलती अपनी जगह होगी, मैं नहीं जानती। वो कहते हैं अहले इलाके से पूछ ले, हमने कभी बच्ची को मारा पीटा नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई अहले इलाका कहते हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि जी मारा पीटा भी है, लेकिन वल्लाह आलम। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि बच्ची छोटी है, वालिदैन का हक़ है, उन्होंने उसे पैदा किया, बड़ा किया, पाला पोसा, वो उसके दुश्मन तो नहीं हो सकते। हाँ, बच्चों की मर्ज़ी जानना, उनकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ ना करें। जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे तो फिर ऐसा तो कुछ होगा, लेकिन तो बहुत एक्सट्रीम हो। अल्लाह ताला किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा ना करे, सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और अपने कमेंट्स को होल्ड कीजिए और गलत गलत बातों से इज्तनाब करें। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।